Good morning, everyone. Welcome to News Forum with another set of articles for discussion. So, today we'll be talking about cabinet committees. In 1949, N. Gopalaswamy recommended setting up of standing committees of cabinet. ये ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज जो कैबिनेट में लोग होते हैं उनके पास बहुत सारा काम होता है, तो वो काम बांटने के लिए, उनके लिए काम को आसान करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर एंड इफेक्टिव डेलीगेशन, इन सब को देखते हुए कैबिनेट कमेटीज़ रेकमेंड करी गई थी. जो नंबर है कमेटीज़ का या जो नाम है कमेटीज़ के, वो चेंज होते आ रहे हैं. डिफरेंट गवर्नमेंट्स गो फॉर डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ कमेटीज़. लेकिन 3-4 ऐसी कमेटीज़ हैं जो कि हर एक गवर्नमेंट के अंदर एग्जिस्ट किया है, जिन्होंने, which are Political Affairs Committee, Economic Affairs Committee, Committee on Parliamentary Affairs and Appointments Committee. तो जो अभी की कैबिनेट है उसके अंदर 8 कैबिनेट कमेटीज़ हैं. अपॉइंटमेंट्स कमेटी, अकोमोडेशन कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ एंड देन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट. इनमें से 2 को छोड़ के बाकी सब को चेयर कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर. तो वो 2 कौन कौन सी हैं? पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी और अकोमोडेशन कमेटी. इन दोनों को छोड़ के सभी को प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं. और ये जो 2 हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स और अकोमोडेशन कमेटी, इनको होम मिनिस्टर चेयर करते हैं. और जो 4 कमेटीज़ जिनके बारे में हमने बात करी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, इट डील्स विद ऑल पॉलिसी मैटर्स pertaining to domestic and foreign affairs. जो इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी है, ये कोऑर्डिनेट करती है डिफरेंट गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, इकोनॉमिक स्फेयर में. जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी है, इट डिसाइड्स ऑल हायर लेवल अपॉइंटमेंट्स. जितने भी हायर लेवल अपॉइंटमेंट्स होते हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट में, पब्लिक एंटरप्राइजेस में, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, वो ये कमेटी डिसाइड करती है. Then Parliamentary Affairs Committee looks after the progress of government business in the parliament. इन सब में से पावरफुल जिसको माना जाता है वो है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, जिसको सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है. ये कमेटीज़ के नंबर चेंज होते रहते हैं. जैसे अब अगर हम 1994 की देखें तो तब 13 कैबिनेट कमेटीज़ थी. 2013 में ये 10 हो गई और 19 में 8 ही हो गई हैं. Now, if we look at the features of these committees, they are extra constitutional. मतलब they are not mentioned in the constitution, लेकिन जो rules of business हैं पार्लियामेंट के, they provide for their establishment. जैसे हमने कहा कि 1949 में recommend किया गया था एन गोपालन स्वामी के द्वारा. और ये 2 टाइप्स की होती हैं, एक स्टैंडिंग कमेटी होती हैं और एक एडॉक कमेटीज़ होती हैं. जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं दे आर ऑफ परमानेंट नेचर. हावेवर जो एडहॉक कमेटी हैं दे आर ऑफ अ टेम्परेरी नेचर, मतलब किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाई जाएंगी एडहॉक कमेटीज़, और जब वो काम हो जाएगा उनको डिस्बैंड कर दिया जाएगा. और इनकी मेंबरशिप इट वेरीज फ्रॉम 3 to 8. लेकिन अभी न्यूज़ में ये है दैट द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 11 members to 8. तो ये ज़रूरी नहीं है कि 3 ही होंगे या 8 ही होंगे. अब वो उसमें 11 थे, अब उसको 8 कर दिया गया है. और ये जो मेंबर्स होते हैं दे आर यूजुअली कैबिनेट मिनिस्टर्स, लेकिन नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी मेंबरशिप ले सकते हैं, उनको भी दी जा सकती है मेंबरशिप. और ये जो कैबिनेट कमेटी होती हैं दे टेक डिसीजंस एज वेल. ऐसा नहीं है कि दे जस्ट सॉर्ट आउट इश्यूज़ या फिर ये फॉर्मुलेट प्रपोजल्स फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द कैबिनेट, लेकिन दे ऑल्सो टेक डिसीजंस. बट जो डिसीजन वो लेते हैं उनको कैबिनेट फिर से रिव्यू कर सकती है. सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दीज स्लाइड्स एंड टुमारो विल बी बैक अगैन विद अनदर सेट ऑफ आर्टिकल फॉर डिस्कशन. Thank you for your time. You have a great day ahead.